हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे। देखिए, कुमार गौरव सर का ये हैंड रिटेन नोट्स है और आप लोगों को प्रेम स्नेह बना रहेगा तो हम प्रतिदिन आप लोगों के बीच में इस तरह का नोट्स प्रोवाइड करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले चलते हैं 31 मार्च। आज 1 अप्रैल है और 31 मार्च यानी कल का जो करंट अफेयर्स है उसको हम आप लोगों के बीच में फटाफट रिवीजन करा देते हैं। देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन है, छठे बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का मेजबान कौन है? तो इसका आंसर होगा थाईलैंड। इसके थाईलैंड का स्थापना इसके बिम्स्टेक का स्थापना हुआ था 1997 में। थीम है बिम्स्टेक समृद्ध, लचीला एवं खुला। 7 देश इसमें शामिल होता है बिम्स्टेक में। बांग्लादेश, भारत, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, नेपाल और भूटान। 3 अप्रैल 2025 को ये है। आइए अगला लर्न टॉप क्वेश्चन है यहाँ पर। लर्न टॉप में मालाबार 2024 नौसेना अभ्यास कहाँ आरंभ हुआ? विशाखापट्टनम में। अगला लर्न टॉप का क्वेश्चन है, भारतीय सेना में शामिल अश्मी का संबंध किसे सब मशीन गन से है? अगला क्वेश्चन है लर्न टॉप का, 2024 का भौतिकी नोबेल पुरस्कार हीटन अवार्ड होपफील्ड का है। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम ने भारत के पहले ब्लू लोन के लिए किसके साथ साझेदारी की है? एक्सिस बैंक के साथ। दूसरा क्वेश्चन है आप लोगों के बीच में, भारत सरकार ने म्यांमार में भूकंप से प्रभावित लोगों की मदद के लिए कौन सा ऑपरेशन प्रारंभ किया है? ऑपरेशन ब्रह्मा। ऑपरेशन ब्रह्मा। म्यांमार भूकंप की तीव्रता कितना था? 7.7 रिक्टर था। आईएनएस सतपुरा और आईएनएस सावित्री भोजन भोजन प्लस मेडिकल के लिए दिया गया था और विमान सी 130 जे विमान का भी प्रयोग किया गया था। आइए लर्न टॉप क्वेश्चन है, इसमें ऑपरेशन दोस्ती का संबंध है तुर्की प्लस सीरिया में भूकंप आया था तो उस समय ऑपरेशन दोस्ती का प्रयोग किया गया। ऑपरेशन अजय का इजराइल से संबंध है। ऑपरेशन गंगा का संबंध यूक्रेन से है। ऑपरेशन इंद्रावती का संबंध हैती राज से है। ऑपरेशन पोलो का संबंध 1948 हैदराबाद से है। ऑपरेशन मेघदूत का संबंध 1984 सियाचिन से है। ऑपरेशन जीरो आवर का संबंध 1942 भारत छोड़ो आंदोलन से है। ऑपरेशन जीरो आवर का संबंध जो है 1942 भारत छोड़ो आंदोलन से है। 21वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन 2024 लाओस में हुआ। ठीक इसी प्रकार आप लोगों को अगला क्वेश्चन की तरफ ले चले हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है और यहाँ पर है, हाल ही में स्पेस एक्स ने भारत के अंतरिक्ष स्टार्टअप हेक्स-20 के नीला उपग्रह को प्रक्षेपित किया गया है। यह अंतरिक्ष स्टार्टअप कहाँ स्थित है? केरल में है। नीला जो रखा गया है नाम, भरतपुच्छा नदी के नाम पर केरल की सबसे लंबी नदी है जिसके नाम पर नीला रखा गया है। आइए ललन टॉप क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। फर्स्ट राज्य उपग्रह प्रक्षेपित करने वाला कौन राज्य है? असम क्षेत्र, यानी असम जो है फर्स्ट उपग्रह प्रक्षेपित करने वाला राज्य बन चुका है। दूसरा है, भारतीय नौसेना में शामिल दूसरा सबसे बड़ा स्वदेशी सर्वेपोत कौन सा है? आईएनएस निदेशक। और फर्स्ट था आईएनएस संध्याक, यानी आईएनएस संध्याक और आईएनएस निदेशक भारतीय नौसेना में शामिल होने वाला प्रथम और दूसरा स्वदेशी सर्वेपोत है। अगला क्वेश्चन है, 2024 में साहित्य नोबेल के लिए चुनी गई लेखिका हांगकांग का संबंध कहाँ से है? साउथ कोरिया से। चौथा क्वेश्चन है, इसरो किसके सहयोग से चंद्र ध्रुवीय अन्वेषण मिशन लूपेक्स लॉन्च करेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा इसरो प्लस जक्सा। जक्सा जो है कि जापान का है और इसरो का है भारत का। पांचवा है ललन टॉप का क्वेश्चन का, नोबेल शांति पुरस्कार के लिए चुने गए
हिंडाल्को समूह का संबंध किससे है? जापान से है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। केंद्रीय मंत्री सी आर पाटिल ने रिपल्स ऑफ चेक बुक का विमोचन किया। इस पुस्तक का संबंध किससे है? यूनिसेफ ग्रामीण भारत के कहानियों का उल्लेख। इसके ललन टफ क्वेश्चन है दिवंगत हुए डॉक्टर वेणुगोपाल का संबंध किससे है? हार्ट ट्रांसप्लांट से, जो कि फर्स्ट में हार्ट का ट्रांसप्लांट किए थे 1994 में। टाटा ट्रस्ट का टाटा ट्रस्ट का अध्यक्ष नोएल टाटा है। अगला ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 में भारत का स्थान 105वां है। केंद्र सरकार ने किसे 14वीं महारत्न सीपीएफई का दर्जा दिया गया है? हाल को हिंदुस्तान एयरमोटिव लिमिटेड को। इसी तरह बना रही है। और अगला क्वेश्चन आप लोगों के बीच में 5वां क्वेश्चन हम लेकर पहुंच गए हैं। और 5वां क्वेश्चन है हाल ही में बिडमैन कैम्पबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? राणा दासगुप्ता भारतीय मूल के ब्रिटिश लेखक हैं। इनका बुक है कैपिटल कैपिटल ए प्रोटेस्ट ऑफ 2021, जो कि दिल्ली के तर्ज पर इन्होंने लिखा है। विनोद कुमार शुक्ल का संबंध है छत्तीसगढ़ से। ये छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं। 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार इनको दिया गया है। साधु भद्रेश दास को सरस्वती सम्मान पुरस्कार दिया गया है। और मासाकी काशीवारा को गणित का एबल पुरस्कार, जो कि जापान के रहने वाले हैं, दिया गया है। आइए ललन टफ क्वेश्चन है एमपी मध्य प्रदेश सरकार ने किसे किशोर कुमार पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? राजकुमार हिरानी को। दूसरा है ललन टफ का वर्ष 2024 के नोबेल अर्थशास्त्री पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? जॉनसन रॉबिन्सन और एडुमांगिलू को। अलाई बलाई समारोह कहाँ आयोजित किया गया है? तेलंगाना में। 6वां क्वेश्चन है आज का हाल ही में 30 मार्च 2025 को सबिजू चिराओवा नववर्ष उत्सव कहाँ बनाया गया है? मणिपुर संगाई उत्सव मेरा हाइबो महोत्सव। ये जो है मणिपुर का महोत्सव है, मणिपुर में मनाया गया है। संगाई महोत्सव मणिपुर में मनाया जाता है। मेरा हॉइबो महोत्सव मणिपुर में मनाया जाता है। नव वर्ष उगादी मनाया जाता है आंध्र प्रदेश प्लस तेलंगाना में। और गुडी पर्व मनाया जाता है महाराष्ट्र में। और नवरेह मनाया जाता है जम्मू कश्मीर में। आइए ललन टॉप बातें हम लोग कर लेते हैं। नासा ने यूरोप की जांच के लिए यूरोपा क्लिपर लॉन्च किया है। इसका संबंध किससे है? बृहस्पति के उपग्रह से है। समझ में आया आप लोगों को? बृहस्पति उपग्रह से यूरोपा क्लिपर लॉन्च किया है कौन? नासा ने, जो कि बृहस्पति उपग्रह से है। अगला क्वेश्चन है देश का पहला हिंदी भाषा संग्रहालय कहाँ स्थापित किया गया है? यूपी में। अगला क्वेश्चन है 5वें राज्य जल पुरस्कार 2023 के तहत सर्वश्रेष्ठ राज्य किसे चुना गया? उड़ीसा को। अगला चौथा क्वेश्चन आप लोगों के बीच में भारत सरकार ने किस देश के राजनयिकों को निष्कासित किया गया है? कनाडा। आइए इसी तरह आप लोग बने रहिए। अगला क्वेश्चन 7 नंबर हम आप लोगों के बीच में लेकर उपस्थित हो चुके हैं। हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट ने किस राज्य की कोसी मेची इंट्रा स्टेट लिंक प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है? बिहार। केंद्रीय सिंचाई एवं बाढ़ प्रबंधन 6,282 करोड़ की मंजूरी से 2029 तक ये पूर्ण किया जाएगा। कोसी नदी के पानी को कहाँ ट्रांसफर किया जाएगा? महानंदा बेसिन बिहार में। ये नीतीश कुमार का प्रोजेक्ट है। और आइए ललन टॉप बातें कर लेते हैं। आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली दूसरी भारतीय महिला क्रिकेटर कौन है? नीतू डेविस। फर्स्ट कौन थी? डायना एडुल्जी डायना एडुल्जी फर्स्ट थी। और दूसरा नीतू डेविड है। दूसरा है केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के पहले सीएम कौन बने हैं? उमर अब्दुल्ला। भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र का
राष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? रश्मिका को। चौथा क्वेश्चन है ललन टॉप का, भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश जे जे जस्टिस संजीव खन्ना। अगला 8वां क्वेश्चन आप लोगों के बीच में है, टेबल टेनिस के WTA स्टार कंडक्टर इवेंट के सेमीफाइनल में पहुंचने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बना है? मानव ठक्कर। मानव ठक्कर यानी टेबल टेनिस के WTA स्टार कंडक्टर इवेंट के सेमीफाइनल में पहुंचने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? मानव ठक्कर। ललन टॉप बातें हैं ये कर लेते हैं। 4 दिवसीय फ्लाइंग फेस्टिवल हिमाचल प्रदेश। फेमनी मिस इंडिया 2024 की विजेता कौन है? निकिता कोरबा। निकिता कोरबा। अगला क्वेश्चन आप लोगों के बीच में है 9वां अंतर्राष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस 2025 को मनाया गया? 30 मार्च को राजस्थान स्थापना दिवस भी मनाया जाता है और थीम है टुवर्ड जीरो वेस्ट इन फैशन टेक्सटाइल्स। आइए इसकी ललन टॉप बातें कर लेते हैं। IIT मद्रास ने अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र खोलने की घोषणा की है UAE में, यानी विदेशों में अब IIT मद्रास ने अपना अनुसंधान संस्थान केंद्र खोलने की बात की है। और दूसरा ललन टॉप की बात हो गया, समुद्री अभ्यास नसीम अल बाहर का आयोजन कहाँ हुआ? भारत प्लस ओमान में। 10वां क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, न्यूक्लियर मिशन के तहत वर्ष 2047 तक कितनी परमाणु उत्पादन क्षमता स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है? 100 गीगावाट या 1 लाख मेगावाट। ललन टॉप बातें कर लेते हैं। मां महामाया एयरपोर्ट उद्घाटन कहाँ हुआ है? छत्तीसगढ़ में। और आर्थिक सूचकांक में भारत का स्थान 84वां है। तो इस तरह आप लोग बने रहिए। आज के ये क्वेश्चन है इतना। आप लोग अपना प्रेम स्नेह दीजिए और पहली बार अगर वीडियो मेरे देख रहे हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मेरा सबसे बड़ी बात है, ये हैंड्स रिटन नोट्स है जो आप लोगों को बिल्कुल प्रोवाइड किया जाएगा। इसके लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। और मेरे वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और ये पहले वीडियो है, कोई गलती हुआ होगा तो माफ़ कीजिएगा। हम प्रयास करेंगे आप लोगों के बीच में इस तरह के जो समस्या है उस समस्या से निपटने के लिए, और प्रयास करेंगे कि जो कम समय में आप लोगों को हम इस तरह का वीडियो प्रोवाइड कराने का प्रयास करेंगे। मेरे चैनल को पहली बार है तो आप लोग लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट जरूर कीजिए, अपना सुझाव जरूर दीजिए। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।